सम पे आ चुके हैं। 24th वाला जो सम था वो आप लोग खुद ब खुद करेंगे, जो 23 वाला जो सम है उसके जैसा ही है। इसमें क्या दे रखा है 25th वाले में, कोई सिटी है दिल्ली या फिर मुंबई, दो सिटियां, उसमें प्रोडक्ट हैं ए बी सी, 3 टाइप के। ए टाइप के दिल्ली इतने सेल करती है, बी टाइप वाले इतने सेल करती है और सी टाइप वाले इतने सेल करती है। उसी प्रकार सिटी बी है यानी कि मुंबई है, वो ए टाइप के इतने सेल करती है प्रोडक्ट, बी टाइप के इतने, सी टाइप के इतने। तो इसने इसके बाद में बोला कि if the unit sale price of a product are rupees 2.50 rupees 1.25 and 1.50, यानी कि इसने क्या दे दिया कि 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट का जो भी खर्चा आ रहा था ना वो दे दिया, इतने रुपए पे वो सेल करती है। तो क्या दिया, 1 यूनिट का मतलब 1 यूनिट का खर्चा दे दिया, कितना दिया, ए वाले बेचते हैं ना, ए वाले बेचते हैं 2.50 पे, ठीक है, और बी वाले हैं वो 1.25 पे, ठीक है, और जो थर्ड है सी टाइप वाले वो बेचते हैं 1.50। इस तरह से ये प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसने बोला फाइंड द टोटल रेवेन्यू ऑफ ईच सिटी विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की हेल्प से ये बताना है कि कितना उनका खर्चा आ रहा है, कितने उसके पैसे लग रहे हैं। अगर वैसे निकालना हो तो हम कैसे निकालते, ए टाइप वाले उठाते, अगर एक का खर्चा इतना है, एक को इतने में बेच रहे हैं तो इतने कितने बेचते, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई। फिर बी वाला उठाते तो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करते क्योंकि बी वाले का खर्चा इतना है। फिर सी वाला उठाते, सी वाले की मल्टीप्लाई सी वाले के साथ करते, ऐसा ही होना था। और टोटल पूछते तो क्या कर देते, ऐड कर देते। तो अब ऐसा पूछ रहा हो कि टोटल रेवेन्यू क्या आ रहा है, रेवेन्यू क्या आ रहा है, तो इसको क्या कर दीजिए, दूसरी बात, अगर इसको प्रोडक्ट जो भी है ए बी सी, इसको अगर रो में बना रहे हो तो उसको क्या किस चीज में बनाओ, कॉलम में बनाओ, और उन दोनों की मल्टीप्लाई करते तो एक चीज हमें याद है कि बीच में किस चीज का साइन आता है, प्लस का साइन आता है, तो वो क्या रहेगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, टोटल खर्चा या टोटल सेल जो है या टोटल इनकम जो है, जो भी कुछ है वो आ जाएगी। तो इसकी मल्टीप्लाई, इसका टोटल जो बन रहा है इसको रो में बना देते हैं। फिर ये 1000, 20,000, फिर ये 6,000, फिर ये 10,000, ये 8,000। अब आप लोगों को पता है वही है, ये वाले रो उठाओ इस वाले कॉलम के साथ, ठीक है, तो चाहे ये कॉलम, ये वाली रो, ये वाला कॉलम, ये वाले रो, ये वाला कॉलम, ये वाले रो, ये वाला कॉलम। तो आप अगर ये टोटल रेवेन्यू पूछा तो इसको पहले ना लिख के इसको पहले लिखोगे, ये तो मैंने लिख दिया था इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया, तो इसको क्या लिखोगे बाद में लिखना। फिर ये वाली रो लेना, ये वाला कॉलम, फिर ये वाली रो, ये वाला कॉलम, समझे। मल्टीप्लाई करनी आती है तो मल्टीप्लाई आप खुद ब खुद करोगे, इसको पहले नहीं लिखना, इसको बाद में लिखो। कैसे लिखोगे, ऐसे लिख लेना, इसको तो यहां से तो साफ कर देना, ये कितना था, इतना था शायद, ये इतना था, ये शायद इतना था। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ये वाली रो उठाओ, ये वाला कॉलम, 5 के साथ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करनी आती है नहीं आती, कर लेना, डिवाइड में 100 हो जाएगा, डिवाइड में 100, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 25 की 5 के साथ कितनी 0 इसके आगे 2 हो जाएंगे। फिर क्या कर रहा, प्लस का साइन, अब सेकंड वाले के साथ, फिर थर्ड वाले के साथ प्लस का साइन आता जाएगा। पहली वाली जो भी कंपनी है दिल्ली वाली, उसके फिर इतना रिटर्न आ रहा है, और सेकंड वाले की इतना ही रिटर्न आ रहा है। बस आपको मल्टीप्लाई करनी है, खुद ब खुद करोगे। और ये एक्सरसाइज मेरी तरफ से खत्म हो चुकी है, आप लोग पूरी की पूरी एक्सरसाइज करेंगे। अब हम 3.4 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, हम 3.4 का बेसिक कर रहे हैं, मैट्रिसेस का इक्वल क्लास का जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी 3.4 एक्सरसाइज है, उसका हम बेसिक कर रहे हैं। इसमें क्या है, कोई भी मैट्रिक्स दे देगा, लाइक कर लीजिए, उसमें मैट्रिक्स दे दी 1 2 3 1, ये मैट्रिक्स दे दी, इसका क्या करना बोलेगा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को किससे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। कोई भी मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज करना तो कैसे दिखाएंगे, इसके ऊपर ये लगा देंगे, इसका ट्रांसपोज करते हैं, वो होता क्या है, इसका ट्रांसपोज करना हो ना, जो रो है उसे कॉलम में बदल दो, कॉलम है उसको रो में बदल दो। देखो ये रो है, इसको मैं कॉलम में बदल देता हूं, ये रो थी इसको मैंने कॉलम में बदल दिया।
अब फिर ये रो है, इसको कॉलम में बदल दो बस। देखो मैं इसका फिर से ट्रांसपोज अगर करूं, ये मैंने 1 3 2 1, इसका ट्रांसपोज मैं फिर से करता हूं तो क्या आ गया 1 3 और ये 2। देखो मैंने रो को कॉलम में बदल दिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉलम को रो में बदल सकते हैं। देखो ये वाला कॉलम था, इसको मैंने रो में बदल दिया, 1 तो एज इट इज, ये रो में बदल दिया। ये कॉलम है, इसको रो में बदल दिया। देखो ट्रांसपोज करने के बाद वापस ये आ रही है नहीं आ रही, ए मैट्रिक्स आ रही है। तो आप लोगों को थोड़ी देर बाद आपको स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के बारे में पता चलेगा। थोड़ी देर बाद ये स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के बारे में जिक्र करेगा। जब समय आता है मैं उसके बारे में, दोनों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये 3.4 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है फर्स्ट सम का। तो आप लोगों को इसमें बोल रखा कि ट्रांसपोज करके दिखाओ। ट्रांसपोज करना तो हमें क्या करना, रो को कॉलम में चेंज करना। इसको ट्रांसपोज करना तो आप इसको क्या कर दीजिए, लेट कर लीजिए एक इक्वल, फिर एक को ट्रांसपोज करना तो इसको ट्रांसपोज का साइन दिखा दीजिए और यही वाली इसको ऐसे ही लिख लीजिए एक बार, तो क्योंकि ट्रांसपोज तो अभी हुआ नहीं है, ट्रांसपोज का साइन ही तो लगाया है। ट्रांसपोज करने के बाद इसको किसके इक्वल लिख देंगे, रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में बदल देंगे। ये रो थी, इसको कॉलम में बदल देते हैं, बदल दिया। ये रो थी, इसको कॉलम में बदल देते हैं। ये रो थी, इसको कॉलम में बदल देते हैं। ये क्या होगा हमारा आंसर। सेकंड और फर्स्ट और थर्ड पार्ट वो तुम अपने आप करोगे। ये हमारा सेकंड सम, इसमें क्या दे रखा है, ये एक मैट्रिक्स दे रखी, किसकी इक्वल है, इसके ट्रांसपोज के इक्वल है। देखो इसका साइन दे रखा ट्रांसपोज का, तो इसको हम कर लेते हैं, ये 5, ये 3x, ये 2y, ये z। ये तो एज इट इज लिख दिया मैंने, इसको ट्रांसपोज कर रहा हूं। ये वाली रो थी, इसको कॉलम में बदलता हूं, 5, ये रो 4, ये 12, हां ये 6, रो को कॉलम में बदल दिया, कॉलम को रो में। अब क्या करना हमको पता है, जब भी कोई दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं, जब भी कोई दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, देखो 5 5 के इक्वल है। अब सेकंड वाला जो है वो सेकंड के इक्वल होगा, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, ठीक है। लिख देना आप लोग, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन इट्स कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट आल्सो इक्वल। x की वैल्यू निकालूं तो 3 मल्टीप्लाई में इस तरफ आ तो डिवाइड में कितनी वैल्यू रहेगी 4। अब 2y किसके इक्वल हो जाएगा, थर्ड वाले के इक्वल 4 के। y 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आ तो डिवाइड में कितना आंसर आ गया 2। अब z 4 वाले के इक्वल, z की वैल्यू कितनी आएगी 6, x की y की z की सबकी वैल्यू निकाल दी, यही वैल्यू पूछी हुई थी हमसे। अब थर्ड वाला सम करते हैं, कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा तीसरा सम है। इसमें क्या दे रखा है, a मैट्रिक्स दे रखी है, b मैट्रिक्स दे रखी है। उसके बाद ये चार पार्ट दे रखे हैं, a + b इसका ट्रांसपोज, फिर ये किसके इक्वल होना चाहिए, का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ये वेरीफाई करके दिखाना हमें है या नहीं है। तो हमें पता है a + b, इन दोनों को ऐड करेंगे फिर इसका ट्रांसपोज करना, यानी कि a + b निकाल लेते हैं, कर लेना a + b करना। फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा, 3 + 2 5, फिर 4 + 3 7, 0 + 2 0, 1 + 1 2। फिर इसका क्या है ट्रांसपोज, में इसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन और इसके ऊपर ट्रांसपोज साइन, तो क्या आ गया 5, ये रो है, फिर 2 यहां पे 7। रो को किसने बदल दिया, कॉलम में। ये रो था, ये कॉलम बना दिया, ये रो इसको कॉलम में चेंज कर दिया, ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर दिया। ये क्या होगा इसका ट्रांसपोज। अब सेकंड वाला जो पार्ट है, a का ट्रांसपोज कीजिए। a का जो ट्रांसपोज होगा ऐसे होगा, ट्रांसपोज कर देते हैं। ये वाली रो है, इसको कॉलम में बदल देते हैं 2 3, ये रो है, इसको कॉलम में बदल देते हैं। अब b का ट्रांसपोज निकालते हैं। b का ट्रांसपोज इस रो को, इस वाली रो को कॉलम में बदल देते हैं 3 4, इस वाली रो को कॉलम में बदल देते हैं। जो लाइन खड़ी है उसको पड़ी कर दो, पड़ी है उसको खड़ी कर दो, कुछ नहीं है। अब देखते हैं, अब क्या है इन दोनों की एडिशन करते हैं। a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट में 3 + 2 5, 0 + 2 2, 3 + 4 7, फिर 1 + 1 2। तो a + b का ट्रांसपोज क्या है, ये है a + b का ट्रांसपोज ये है, वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज ये है। देखो ये इक्वल है यानी 5 5 7 7 2 2। रुको भाई एक मिनट, a + b का ट्रांसपोज भी कर दिया ना हमने, 2 3 0 1
गई तो क्या हो गया हमारा ये आंसर फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये वेरीफाई हो गया। अब जो सेकंड वाला है वो देखिए आप लोग, सेकंड वाले में क्या ये रखा है, पहले a और b की मल्टीप्लाई फिर इसका ट्रांसपोज। मल्टीप्लाई करनी आप लोग को इससे पीछे वाली एक्सरसाइज में बड़े अच्छे से सीखी है, तो मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। a b की मल्टीप्लाई, ये वाली रो ये वाला रो, 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 6 प्लस का साइन, फिर 3 की 2 के साथ 6, ठीक है यही होता था। फिर यही वाली रो सेकंड वाला रो, 2 की 4 के साथ 8 प्लस का साइन, 3 की 1 के साथ 3। फिर देखो सेकंड वाली रो फर्स्ट वाला रो, 3 की 0 के साथ 0, 2 की 1 के साथ 2, ठीक है। फिर यही वाली रो 3 की 4 की 0 के साथ 0 और 1 की 1 के साथ 1। फिर क्या है इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करना तो इसका ट्रांसपोज सेकंड वाला पार्ट उठा रहा हूं मैं, तो ये क्या हो गया इसका भी ट्रांसपोज। ये 12 ये रो ये 11 आने वाला है, रो को कॉलम में बदलना तो ये 11 नीचे आ जाएगा, ये वाली रो इसको कॉलम में बदल दो, ये इसका क्या गया ट्रांसपोज। इस तरह बड़ा पार्ट आ गया। अब b और a की मल्टीप्लाई करनी है, b का ट्रांसपोज निकालते हैं। b का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, यही होगा 3 4 2 1। तो इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, a के ट्रांसपोज के साथ। a का ट्रांसपोज, अच्छा इसका ट्रांसपोज करना अभी, b इसका ट्रांसपोज, फिर a का ट्रांसपोज यानी कि 2 3 0 1, यही है। अब इन दोनों का ट्रांसपोज कीजिए आप लोग, करते हैं। अब ये क्या हो गया 3 2 4 1, ऐसे ही होने वाला। अब इसका भी ट्रांसपोज कीजिए 2 3 0 1। अब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो इसके इक्वल आने वाली है, मल्टीप्लाई तो तुम खुद ब खुद करोगे। थर्ड पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट में तो आप लोगों ने देखा था कि क्या था, फर्स्ट पार्ट में तो इन दोनों की वो था एडिशन था, लेकिन अब की बार क्या दे दिया इनका सब्सट्रैक्शन, यानी कि इन दोनों की घटा दे दी। ये अपने आप करोगे तुम। फिर क्या किया, जो फोर्थ वाला पार्ट है इसमें दे रखा है 5 की a के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि मैं 5a निकाल लेता हूं। 5 के सभी एलिमेंटों के साथ, कभी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंटों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 10 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा, 5 0 0 5 1 5। फिर इसका क्या दे रखा है ट्रांसपोज का साइन, ट्रांसपोज का साइन, ये 10 ये 15 ये 0 ये 5, ये आ गया आंसर। अच्छा अब क्या करना है, पहले तो 5 ऐसे ही, फिर a का ट्रांसपोज यही है। 5 तो मैं बाहर रख लेता हूं, a का ट्रांसपोज यानी ये रो है इसको कॉलम में बदल दो 2 3 0 1, यही आएगा इसका ट्रांसपोज। फिर इनकी मल्टीप्लाई यानी 5 a क्या आ जाएगा 5 into 10 हो जाएगा, ये 5 0 0 15 5 1 5। क्या ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल है तो हम क्या कह देंगे, फोर्थ पार्ट में हमारा क्या आ गया वेरीफाई। ये हमारा क्या था थर्ड सम। देखो ये हमारा क्या है फोर्थ सम है, जिसमें क्या दे रखा है a मैट्रिक्स दे रखी है, b मैट्रिक्स है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, a का ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज करोगे तो वो a इक्वल आएगा। तो पहले a की वैल्यू तो हमारे पास है ही, इस तरफ वाला निकालना है, यानी कि a का ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। a का ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दो, यानी कि ये 3 ये 4 ये √3 ये 2, ये खड़ी लाइन थी, मैंने इसको क्या, ये पड़ी लाइन थी, इसको मैं खड़ी कर रहा हूं 2, देखो ऐसे ही है। अब क्या है, फिर मैं करता हूं a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक। अब जो लाइन खड़ी है उसको बड़ी कर दो, ये क्या आ जाएगा 3 √3 2 ये 4 2। देखो ये वाली चीज a के इक्वल है या नहीं है, तो हमारा पूरा पार्ट वेरीफाई हुआ। सेकंड और थर्ड जो है वो अब की बार मैट्रिक्स बस 2/3 ऑर्डर की हो गई है, वरना सब कुछ एज इट इज चलने वाला है अपने आप को। फिफ्थ जो सम है वो बिल्कुल एज इट इज है, जो तुमने पहले सम कर लिए हैं। अब तुम सिक्स सम देखिए, उसमें क्या दे रखा है, a मैट्रिक्स गिवन है और वेरीफाई करना है का ट्रांसपोज इनटू a I2 का मतलब क्या होता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता था जो डायगोनल एलिमेंट्स जो 1 1 होते थे लेकिन उसके अलावा 0 0। ये 2 का क्या मतलब है, यानी कि 2 ऑर्डर की 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की होनी चाहिए। कितने ऑर्डर की 2 + 2 ऑर्डर की।
ये एटॉमिक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते तो प्रीवियस वीडियो में जाकर आप लोग उसको देख सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, ए का ट्रांसपोज इनटू ए, मैं सीधा ट्रांसपोज लिख ही देता हूँ इसका, ये रो है इसको कॉलम में बदलता हूँ, साइन अल्फा cos अल्फा, फिर क्या है माइनस cos अल्फा sin अल्फा, ये वाली रो थी कॉलम में बदलती, ये वाली रो ये वाली कॉलम में, इनटू क्या है ए लिख देता हूँ, क्या है sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा और फिर sin अल्फा। अब देखिए आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी तो आती है, कर लीजिए ना, फिर ये वाली रो ये वाला कॉलम, sin इनटू sin sin स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस cos इनटू cos cos स्क्वायर अल्फा, ये वाली रो उठाओ इसके ऊपर दे मारो, ये वाली रो ये वाला कॉलम, ये वाली रो ये वाला, फर्स्ट वाले के साथ सेकंड वाले के सेकंड, अब फिर से यही रो सेकंड वाला कॉलम sin अल्फा cos अल्फा माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस होने वाली है cos इनटू sin cos अल्फा sin अल्फा। अब देखिए आप लोग सेकंड वाली रो फर्स्ट वाला कॉलम sin इनटू cos sin अल्फा cos अल्फा माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करता हूं अगर मैं, देखो अब मैं आप लोगों को करता हूं sin, इसकी तो मैंने कर दी, ये वाली रो उठाई ये वाला कॉलम, देखो ये वाली रो ये वाला sin इनटू cos sin, ये माइनस का sin अल्फा बनेगा। अब वैसे ही ये वाली रो फिर से उठानी, ये वाला कॉलम cos इनटू cos स्क्वायर अल्फा sin इनटू sin, प्लस का साइन होता है बीच में, sin इनटू sin sin स्क्वायर अल्फा, ये आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, इसमें से ये देखो प्लस का sin अल्फा cos अल्फा, ये माइनस का sin अल्फा cos अल्फा 0, ये प्लस का माइनस का 0, sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1, कितनी ऑर्डर की आइडेंटिटी आ गई हमारी 2 ऑर्डर की, तो ये तो मैं बोलना 6 जो सम है उसका सेकंड पार्ट तुम अपने आप करोगे। 7th जो सम है उसमें क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें बोल रखा है कि ये ला सेटिस्फाई करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल अगर आया तो इसकी x y z की वैल्यू निकालनी, किसकी x y z की, तो हम क्या करेंगे a का ट्रांसपोज हम कर देते हैं, सीधा ही मैं a का ट्रांसपोज इनटू a निकाल देता हूं, a का ट्रांसपोज ये कॉलम है इसको रो में बदल देता हूं, फिर ये कॉलम है इसको मैं रो में बदल देता हूं, फिर ये थर्ड वाले को है इसको थर्ड वाला कॉलम इसको रो में बदल देता हूं, हो गया। उसके बाद क्या है a क्या हमारी गिवन है, फिर ये 2y y माइनस का y z माइनस z और ये किसके इक्वल दे रखी है i, अब वो भी कितने ऑर्डर की आएगी 2/3 3/2, कुछ भी ऑर्डर की आ सकती है, इसको i का i रखो पहले, ये i जितने भी ऑर्डर की आएगी उसको एज इट इज रखते हैं, ठीक है। और अब देखो अब देखिए आप लोगों ने इनकी तो मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर है ये आएगा, मैंने पहले मल्टीप्लाई कर रखी ताकि आपका टाइम खराब ना हो, क्योंकि आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी तो आती है। किसके इक्वल है i के, i की किसके इक्वल होगा, इसी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होगा, तो ये क्या आ जाएगा i होती है 1 0 0 0 0 0 1 0, यानी इसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो 1 1 1 बाकी सब 0। अब क्या करना है कंपेयर करवा दीजिए, 2x² 1 हो जाएगा, 6y² 1 हो जाएगा, ऐसे ही 3z² 1। अब कुछ नहीं है, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, फिर इसका रूट, ऐसे ही तुम तीनों की वैल्यू निकाल दोगे, जैसे कि ये है x², ये 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड में आ गया, 2 डिवाइड में रूट कर देते हैं, इस तरफ लाएंगे तो रूट करेंगे तो 1 का रूट तो क्या होता है 1 ही होता है, 2 का रूट होता है, लेकिन रूट करते हैं तो किसमें आती है प्लस माइनस। ऐसे ही आप x की बात y की z की तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक तो समय इसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, उसके बाद ये गिवन हमें सेटिस्फाई करना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमें क्या निकालना है थीटा की वैल्यू।
तो हमें पता है ए का ट्रांसपोज क्या है, इसका ट्रांसपोज कीजिए cos थीटा माइनस sin थीटा, फिर sin थीटा और यहां से cos। पहले मैंने ये वाली रो उठाई, इस वाले कॉलम में चेंज, ये रो पड़ी थी इसको खड़ी कर दिया, ये पड़ी थी इसको मैंने खड़ी कर दिया। फिर क्या है ऐड करना इसमें, एक कितना हमारा ए वाला ये है cos थीटा माइनस sin थीटा और sin थीटा cos थीटा। cos थीटा में cos थीटा ये ऐड करना है तो क्या आ जाएगा 2 cos थीटा, ठीक है। sin थीटा में ऐड करना माइनस sin थीटा 0, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, अब ये माइनस का ये प्लस का 0, ये प्लस का ये माइनस, ये दोनों प्लस प्लस के तो 2 cos थीटा। अच्छा अब ये तो हमने कर लिया a प्लस a का ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल है i2 ऑर्डर के, मतलब है किसके इक्वल है 1 0 0 1 के इक्वल होना। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल यानी कि 2 cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल, 0 तो 0 के इक्वल, ये भी इसके इक्वल, ये दोनों एज इट इज ही हैं। cos थीटा हो गया 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड, cos थीटा की कितने पे वैल्यू 1/2 होती है और 60 पे होती होगी, क्योंकि sin 30 का उल्टा होता है, तो ये cos 60 को हम कैसे लिखेंगे cos थीटा, इसको cos π/3 लिख सकते हैं 60 को, cos से cos तो कैंसिल होगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपल। इसका रेंज के बारे में और होता है, जो रेंज होती है ना थीटा की वो क्या होती है 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई, देखो इसमें 2n पाई लेते हैं और प्लस माइनस जो भी थीटा आता है उसको लिख देते हैं। ये 2n पाई क्यों लिया जाता है ये आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। देखो ये कौन सा वाला सम है, 9 वाला सम है, जिसमें क्या दिया हुआ है a दे रखा है, उसमें बात दे रखा है a प्लस a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होता क्या है, कोई भी मैट्रिक्स जैसे ये a ही है, इसका मैं ट्रांसपोज करूं, ट्रांसपोज करने के बाद जो भी है फिर मैं उसका फिर से ट्रांसपोज करूं और फिर से क्या आ जाए हमारा a, अगर a तो आ जाए तो हम क्या बोलेंगे सिमेट्रिक है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं फिर से ट्रांसपोज करता हूं फिर माइनस का a आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे स्क्यू, क्या बोलेंगे स्क्यू, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर a तो आ गया अभी हमारा तो सिमेट्रिक, अगर माइनस का साइन लग के आया तो स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब हमको क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, वो भी किसके लिए इसके लिए, यानी कि पहले हमें ये निकालना पड़ेगा जिसका ट्रांसपोज करेंगे, फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो भी आएगा उसको क्या बोलेंगे हम सिमेट्रिक। देखो मैं a तो हमारा गिवन है क्या है 2 4 5 6, फिर फर्स्ट का साइन a का ट्रांसपोज क्या होगा 2 5 4 6, इनकी एडिशन कीजिए, इनकी जो एडिशन आती है वो देखिए 2 + 2 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12, ये तो हमारा आ गया। अब इसके बाद अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो क्या हो गया, ये वाली रो ये वाले कॉलम में चेंज करो 4 9, ये वाली रो देखो ये वाली रो थी इसको कॉलम में बदल दिया मैंने, ये वाली रो थी मैंने इसको कॉलम में बदल दिया है, या फिर इस कॉलम को उस रो में बदल दिया है, मैं ये रो उठाता हूं, ठीक है, या फिर ये कॉलम उठाता हूं, ये कॉलम उठाया मैंने तो इसको मैंने क्या कर दिया, ये खड़ी थी लाइन इसको बड़ी कर दिया, अब ये लाइन खड़ी इसको मैं गिरा देता हूं, तो देखो वही आ रहा है नहीं आ रहा, खड़ी लाइन बड़ी में बदल दो तो वही आया, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये कौन सी मैट्रिक्स है सिमेट्रिक। जो भी हमें गिवन हो उसका ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज करने के बाद अगर हमारा वही आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे सिमेट्रिक है, अगर नेगेटिव ऑफ वो आ रहा है तो क्या बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है, और कुछ नहीं करना आप लोगों को इसका, वो तुम अपने आप करना, ये एचपीएस